सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक मिश्रा और ये हमारे एसओएफ के आईएमओ की क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर का सीरीज का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने दो पार्ट्स को अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छे से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर आपको गिवन है, सबसे पहले जाकर उसको डाउनलोड करो और क्वेश्चन पेपर को खुद से एक बार सॉल्व करके जरूर देखो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस वीडियो को स्लो या फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन को देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर गिवन है, 20 चिल्ड्रन आर टू बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप ऑफ A and B of 12 and 8 children respectively. The average mark obtained by the children of group A is 85 and average mark of all the 20 children is 80. What is the average mark of group B? ओके, तो A में यहाँ पर 12 चिल्ड्रन है और B में यहाँ पर 8 चिल्ड्रन है। इनका एवरेज स्कोर हमको यहाँ पर गिवन है 85। ठीक है, एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज होता है हमारा, आपको पता होगा। तो टोटल यहाँ पर हमको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो टोटल हमारा जो बनता है दैट विल बी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। तो हमारे यहाँ पर एवरेज स्कोर कितना है? 85 और नंबर कितना है? 12। चलो इसको इसी तरीके से रख देते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका बताया गया है। टोटल स्टूडेंट्स कितने? 20 है। उनका एवरेज स्कोर कितना है? 80 है। उनका एवरेज स्कोर 80 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा? 20 into 80 दैट विल बी 1600। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 1020 और यहाँ पर हमारा 1600। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि जितने भी ए के ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल स्कोर होता है 1020 और जितने भी टोटल स्टूडेंट्स यानी 20 के 20 स्टूडेंट्स उनका स्कोर होता है यहाँ पर 1600। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल स्कोर कितना होगा, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम लोग? तो टोटल स्कोर ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1600 माइनस 1020 कितना बनता है आपका? 580। चलिए अब 580 डिवाइडेड बाई 8 करने से आपका एवरेज निकल आएगा। एवरेज ऑफ बी विल बी इक्वल टू 580 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर आपका 72.5 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में गिवन है, पुनीत बाय एक्स कैप एट 80 रुपीज ईच एंड वाई नोटबुक एट 12 रुपीज ईच। इफ द कॉस्ट ऑफ कैप इज 60 मोर देन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक देन द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। हमको ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है। एक्स कैप उसने खरीदा और एक कैप का कॉस्ट है 80 रुपीज। उसने फिर वाई नोटबुक्स खरीदे और एक का कॉस्ट है आपका 12 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितना होगा? 80x। टोटल कॉस्ट यहाँ पर आपका 12y। ये हमारे कैप्स हैं और ये हमारे नोटबुक्स हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि कॉस्ट ऑफ कैप इज 60 मोर देन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी ये ज्यादा है ये कम है। तो हम लोग यहाँ पर 60 ऐड कर सकते हैं, तभी जाकर के ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 80x विल बी इक्वल टू 12y प्लस 60 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन है, गिन्नी वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड बॉट थिंग्स वर्थ 50 रुपीज आउट ऑफ 60 पाइस वेंट ऑन सेल्स टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेसेस। इफ द टैक्स रेट वाज 12% देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम्स। चलिए यहाँ पर हमको गिवन है कि टोटल कॉस्ट यानी टोटल उसने जितना खर्चा किया दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। चलिए अब उसने जिसमें इसमें से 60 पाइस यानी 60 बाय 100 रुपीज उसने खर्च कर दिए टैक्स के ऊपर। लेट अस अज्यूम दैट she spent x rupees on taxable purchases। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। x रुपीज उसने खर्चा किया है। अब x रुपीज का 12% आपका टैक्स बन रहा है, तो x इंटू 12 बाई 100 विल बी इक्वल टू 60 बाई 100। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो x यहाँ पर हमारा 5 बन रहा है, यानी 5 रुपए उसने टैक्सेबल परचेज किया हुआ है। तो टोटल टैक्स कितना लगा उसका? टैक्स रुपीज दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज प्लस 60 पाइस दैट इज इक्वल टू 5.60 रुपीज। अच्छा, हमको पूछा गया कि टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 5.60 दैट विल बी इक्वल टू 44.40 रुपीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन। क्वेश्चन नंबर 39 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमको गिवन है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया इक्वल टू 10865 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 31.5 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 5.5 कैन बी पेंटेड फ्रॉम दिस पेंट। अच्छा, हमको यहाँ पर दो डायमेंशन में है, एक मीटर में एक सेंटीमीटर में। मैं सब कुछ सेंटीमीटर में करना चाहता हूँ। ठीक है, एक क्यूबॉइड का टीएसए कितना होता है?
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हमको टी एस ए फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टी एस ए कितना होगा इसका, 2 इंटू 31.5 इंटू 10 315 प्लस 10 इंटू 5.5 55 प्लस 31.5 इंटू 5.5 दैट विल बी इक्वल टू 173.25। यहाँ पर आपका बन रहा है 2 इंटू 543.25 दैट विल बी इक्वल टू 1086.5। इतना आपका टीएसए बन गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने पेंट कर सकते हैं। तो टोटल कितना है 10.865 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसको अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे 108650 यानी 10,000 मल्टीप्लाई हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक समझने की जरूरत है, टोटल एरिया जितना पेंट एक डब्बे में है वो इतना एरिया पेंट कर सकता है, और एक ब्रिक का एरिया इतना है। तो हमको बताना है कि कितने ब्रिक्स पेंट हो सकते हैं, तो टोटल डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो बन जाता है 100 ब्रिक्स। अब डिवाइड करके देख लेना, आपका आ जाएगा 100 ब्रिक्स, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर गिवन है विकास हैज दिस रुपीज, विथ दिस मनी ही कैन बाय एग्जैक्टली x-1 जीन्स और x+1 शर्ट्स विथ नो मनी लेफ्ट। हाउ मच मनी डज विकास हैव इफ x इज इक्वल टू 4। एक हमको इक्वेशन गिवन है x³ प्लस 2ax प्लस b, और ये रुपीज उसके पास है। अब इसमें से वो x-1 जीन्स और x+1 शर्ट्स आसानी से खरीद सकता है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। यानी ये जो टर्म है इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आपको याद होगा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से इसका जो x का वैल्यू आएगा इज इक्वल टू 1, और इसका x का वैल्यू जो आता है दैट इज इक्वल टू -1। तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम लोग पुट करके देख लेते हैं। फर्स्ट 1 पुट करते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। -1 पुट करेंगे, -1 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ध्यान से देखो, ऐड करने पर ये दोनों टर्म्स आसानी से कट जाएगा, और 2b इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में आप किसी में भी आप b का वैल्यू पुट कर लो तो हमको मिलेगा 2a इज इक्वल टू -1, और a का वैल्यू यहाँ पर हमारा -1/2 आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं। हमारी इक्वेशन था x³ प्लस 2ax प्लस b। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, x³ की जगह x³ रहेगा, 2a की जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं, तो -x प्लस b का वैल्यू हमारा 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अगर x का वैल्यू 4 हम लोग पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर शुरू होता है दैट इज इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 60, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है 2 ट्रेन्स A and B स्टार्ट रनिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एट 90 km/h and 60 km/h respectively. If the length of each train is 250 meters, then how long will it take for the train B to cross the train A? तो हम लोग को यहाँ पर दो ट्रेन का स्पीड गिवन है, A का यहाँ पर 90 km/h और यहाँ पर B का गिवन है 60 km/h। ओके, अब आपको ध्यान से समझना है कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमको पता है कि स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी रिलेटिव स्पीड जो होता है वो होता है आपका 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30 km/h। अब 30 km/h को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमको यहाँ पर गिवन है कि टोटल डिस्टेंस, आप देखो एक ट्रेन ये है और दूसरा ट्रेन ये है। अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करना चाहता है तो सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद पीछे वाला पोर्शन पूरा कवर करेगा, यानी उसको पूरा कंप्लीट दोनों डिस्टेंस को कंप्लीट करना है। आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि उसको टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स। तो यहां पर हमारे दोनों ट्रेन का लेंथ कितना है, 250 प्लस 250 दैट विल बी इक्वल टू 500 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा स्पीड है। टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5 इंटू 18। इतना हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, ये अपना आ जाएगा 6 दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 42 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में गिवन है 76 लेडीज कैन डू ए वर्क इन 33 days ड्यू टू सम रीजन सम लेडीज डिडंट जॉइन द वर्क एंड देयरफॉर इट वाज कंप्लीटेड इन 44 days। द नंबर ऑफ लेडीज डिडंट जॉइन द वर्क इज। अब ध्यान से कुछ समझने की जरूरत है। फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम,
और वर्क हमेशा 1 यानी कंप्लीट होता है, हमको काम कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पर नंबर जितना है यानी 76 वुमेन काम कर रहे हैं और वुमेन को मैं यहाँ पर, लेडीज को मैं यहाँ पर W रिप्रेजेंट करता है या फिर आप L भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी एक आदमी इतना काम कर रहा है, ठीक है। दैट विल भी उसको काम कंप्लीट करने के लिए 1/33 यानी 33 दिन लग रहे हैं। तो ये हमारा आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड हमारा बन रहा है यानी 76 में से कुछ आदमी निकल गए और एफिशिएंसी एक वुमेन की हमेशा फिक्स रहेगी और उनको टाइम लग गया 1/44। अब इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं W निकाल सकता हूँ 76 × 33 और यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ कि 76 - n विल बी इक्वल टू W/44। तो W का वैल्यू यहाँ से मैं पुट करूँगा 76 × 33 डिवाइड बाई 44। तो ये 3 ये 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये हमारा 19 बनेगा और 19 × 3 = 57। तो n का वैल्यू अगर मुझे निकालना है 76 - 57 दैट विल बी इक्वल टू 19। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में गिवन है 2 years ago कीर्ति was 4 times as old as her daughter सुनिधि। 10 year hence कीर्ति will be 2 times as old as her daughter। दो इक्वेशन हमको सबसे पहले बनाना है। एक कीर्ति की एज को हम लोग के लेते हैं और सुनिधि की एज को हम लोग एस ले लेते हैं। ओके, कीर्ति 2 साल पहले इतना, सुनिधि S-2 और रिलेशन में कह रहा है कि कीर्ति उस टाइम पर 4 टाइम्स थी सुनिधि की। ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। और सेकंड इक्वेशन बनेगा 10 साल के बाद S + 10 और यहाँ पर क्या रिलेशन बनता है 2 टाइम्स और डॉटर यानी 2। अब इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करके S और K का वैल्यू निकालना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकता हूँ K - 4S = -6 और K - 2S विल बी इक्वल टू 10। अब आपको ध्यान से देखना है कि सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट ऐड करके K और S का वैल्यू निकाल सकता हूँ। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ यहाँ पर आपको मैं करवा नहीं रहा हूँ। तो S का वैल्यू यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा और 8 आप किसी पर भी पुट कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करके देखते हैं। S का वैल्यू 8, 8 - 2 6, 6 × 4 24, 24 = K - 2। तो K का वैल्यू यहाँ पर 26 आएगा। तो K/S का रेशियो आपको पूछा गया है, दैट इज इक्वल टू 26/8 13/4। 13:4 का रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 44 में गिवन है एन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ स्टिचिंग 12 triangles piece of clothes of 2 different colors as shown in the figure, each piece measuring 40 cm, 40 cm and 10 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? 12 ट्रायंगल्स के फॉर्म में है, यानी एक कलर के आपको 6 ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो 6 का हमको एरिया फाइंड करना है। इस तरीके से एक ट्रायंगल है, यहाँ पर इक्वल साइड यानी ये 40 है, ये 40 है और यहाँ पर ये वाला 10 है। हमको सबसे पहले एरिया फाइंड करना है और इंटू 6 कर देना है, यानी 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकल सकता है, हमको हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले हम लोग एस कैलकुलेट करते हैं। 40 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा, ये 25। 45 विल बी योर एस। तो आपको एस यानी 45 S - 40 = 5 × 5 × 45 - 10 35, इसका रूट ओवर फाइंड करना है और उसके बाद हमको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तब जाकर के ये एरिया हमको मिलेगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 × 45 को मैं यहाँ पर 9 × 5 लिख लेता हूँ। उसके बाद 5 × 5 × 35 को मैं यहाँ पर 5 × 7 लिख लेता हूँ। रूट ओवर आ गया। 6 × 9 में से हम लोग 3 बाहर निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, 2 बाहर आ जाएगा और √7 अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को हमको मल्टीप्लाई करना है और हमको सिंप्लीफाई करना है। √7 का वैल्यू अगर आपको पता होगा 2.64 होता है, इसका वैल्यू 2.64 होता है। तो यहाँ पर 18 × 25 आ जाएगा इंटू 2.64। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलेगा 1190.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 हमने कर लिया। 45 की तरफ मूव करते हैं। 45 हमको गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ मेल एम्प्लॉय इन ए कंपनी इज 0.75 एंड देयर आर 500 एम्प्लॉयज इन द कंपनी, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। ओके, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0.75, अगर ये प्रोबेबिलिटी है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 75/100 दैट इज इक्वल टू 3/4। ये प्रोबेबिलिटी है मेल की, तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/4 होती है फीमेल। ठीक है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सम तो 1 होगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टोटल 500 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल क्या हो सकती है 1/4 दैट इज इक्वल टू 500/4 कितना हो सकता है 125। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। सो होपफुली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा यार, इस ईमेल पर आप अपने डाउट जरूर भेज सकते हो। मैं उन सभी चीज़ों का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हो, मैं उन सभी चीज़ों का रिप्लाई जरूर दूंगा। आने वाले वीडियोज में हम लोग अचीवर सेक्शन को भी कवर करेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो तब तक लीजिए, यहाँ पर गुड डे।